क्या आप सोच सकते हैं कि कोई देश एक ऐसे रेगिस्तान में बुलेट ट्रेन चलाने का सपना देखें जहां हवा के साथ रेत के 10-10 मंजिल ऊंचे पहाड़ अपनी जगह बदल लेते हों? एक ऐसी वीरान जगह जहां का तापमान गर्मियों में इंसान को भून दे और सर्दियों में खून जमा दे, जहां एक छोटी सी आंधी भी लोहे की पटरियों को कुछ ही मिनटों में रेत के नीचे दफना सकती है। लेकिन चीन ने ठीक ऐसा ही किया है। अपने उसी खौफनाक रेगिस्तान यानी मौत के समंदर के चारों ओर चीन ने 2000 किलोमीटर से भी लंबा एक हाई स्पीड रेलवे ट्रैक बिछाकर दुनिया को हैरत में डाल दिया है। ये दुनिया की पहली ऐसी रेलवे लाइन है जिसने एक पूरे रेगिस्तान को चारों तरफ से घेर लिया है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर चीन इस वीरान रेगिस्तान में, जहाँ कोई परिंदा भी पर नहीं मारता, वहाँ अरबों डॉलर्स खर्च करके बुलेट ट्रेन क्यों दौड़ा रहा है? और सबसे हैरानी की बात, चीन की इस एक ट्रेन के चलने से दुनिया के सुपर पावर अमेरिका के बड़े बड़े इंजीनियर्स और रक्षा विशेषज्ञों की रातों की नींद क्यों उड़ गई है? आखिर इस चमकती हुई रेलवे लाइन के पीछे चीन का वो कौन सा खौफनाक मास्टर प्लान है जो समंदर से लेकर जमीन तक पूरी दुनिया में अमेरिका की बादशाहत को खत्म करने के लिए बनाया गया है? आज के इस वीडियो में हम रेत के तूफानों के बीच दौड़ती इस लोहे की ड्रैगन यानी चीनी रेलवे के सफर पर चलेंगे। हम जानेंगे जियोपॉलिटिक्स और इंजीनियरिंग के उस मास्टर प्लान को जिसे देखकर अमेरिका के होश उड़े हुए हैं। तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और दुनिया की ऐसी ही हैरान कर देने वाली जानकारियों, मेगा प्रोजेक्ट्स और ग्लोबल पॉलिटिक्स की बातों को एकदम आसान भाषा में समझना चाहते हैं, तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबाएं और हमारे चैनल और परिवार का हिस्सा बने, ताकि ज्ञान, जानकारी और रहस्यों का ये सफर कभी रुके नहीं। अब सबसे पहले बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के साइज और लोकेशन की। जब हम चीन के इस डेजर्ट रेलवे प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो इसके आंकड़े आपका दिमाग घुमा देंगे। कल्पना कीजिए कि दिल्ली से लेकर चेन्नई तक की दूरी करीब 2000 किलोमीटर है। अगर आपको इस पूरी दूरी में सिर्फ और सिर्फ उबलती हुई रेत पर रेलवे ट्रैक बिछाना हो तो क्या ये मुमकिन है? चीन ने शिनजियांग प्रांत के रेगिस्तान में बिल्कुल यही किया है। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि वो जगह जहां आप अंदर तो जा सकते हैं लेकिन कभी बाहर नहीं आ सकते। ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शिफ्टिंग सैंड यानी खिसकने वाली रेत का रेगिस्तान है। यहाँ की 85% रेत हवा के साथ चलती रहती है। आज जहां प्लेन जमीन है, कल वहां हवा के कारण 50 फुट ऊंचा रेत का कीला बन जाता है। किसी भी आम इंजीनियर से पूछिए तो वो कहेगा कि ऐसी जगह पर पटरियां बिछाना बेवकूफ़ी है, क्योंकि ट्रेन चलने से पहले ही पटरियां रेत में दफन हो जाएंगी। लेकिन चीन की सरकार ने ठान लिया था कि वो इस रेगिस्तान के सीने पर ट्रेन दौड़ा कर रहेंगे। उन्होंने होटन रुओक्यांग रेलवे लाइन बनाकर इस रेगिस्तान के चारों तरफ एक रिंग यानी घेरा पूरा कर दिया है। अब सवाल ये है कि चीन आखिर इतना पैसा और मेहनत एक वीरान रेगिस्तान में क्यों बहा रहा है? इसका जवाब सिर्फ यातायात या मुसाफिर नहीं है, बल्कि इसका जवाब है दुनिया पर कंट्रोल और अमेरिका को खुली चुनौती। और यहीं से शुरू होती है अमेरिका की असली टेंशन। अगर आप आज अमेरिका की तरफ देखें तो वो दुनिया का सुपर पावर है, लेकिन अमेरिका खुद अपने देश में एक हाई स्पीड रेलवे लाइन बनाने के लिए दशकों से संघर्ष कर रहा है। अमेरिका का कैलिफोर्निया हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट सालों से लेट चल रहा है, बजट से कई गुना बाहर हो चुका है और उनके इंजीनियर्स परेशान हैं। दूसरी तरफ अमेरिका के इंजीनियर्स जब सैटेलाइट इमेज में देखते हैं कि चीन ने सबसे खतरनाक रेगिस्तान में मात्र कुछ ही सालों में 2000 किलोमीटर का हाई स्पीड लूप खड़ा कर दिया है, तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। लेकिन अमेरिका का डर सिर्फ इंजीनियरिंग से नहीं है, असली डर है चीन के कूटनीतिक मास्टर प्लान यानी नीति से। चीन का ये शिनजियांग इलाका कोई मामूली जगह नहीं है। ये इलाका कोयला, तेल, गैस और रेयर अर्थ मिनरल्स से भरा पड़ा है। वही मिनरल्स जिनसे आपके मोबाइल से लेकर फाइटर जेट्स तक बनते हैं। चीन को अपने देश की फैक्ट्रियों को चलाने के लिए इन खजानों को तेजी से बाहर निकालना है। इसके अलावा, जैसा कि मैंने पहले बताया था, चीन का सबसे बड़ा डर मलक्का जल डमरू मध्य है। समंदर के रास्ते चीन जो भी व्यापार करता है उसे अमेरिका की नेवी कभी भी ब्लॉक कर सकती है। चीन ने इस रेलवे ट्रैक को बनाकर इस डर का इलाज खोज लिया है। ये रेलवे लाइन सीधे तौर पर चीन को सेंट्रल एशिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप से जमीन के रास्ते जोड़ती है। अगर कभी जंग के हालात बने और अमेरिका ने समंदर के रास्ते बंद कर दिए, तब भी चीन का व्यापार और तेल की सप्लाई इस रेलवे नेटवर्क के जरिए बिना रुके चलती रहेगी। इस डेजर्ट रेलवे ने अमेरिका के सबसे बड़े हथियार यानी समंदर की नाकेबंदी को एकदम बेअसर करने की नींव रखती है। इसीलिए अमेरिका के रणनीतिकार इसे सिर्फ एक ट्रेन नहीं, बल्कि एक मिलिट्री और इकोनॉमिक वेपन मान रहे हैं। अब वापस आते हैं इंजीनियरिंग पर। यह काम इतना मुश्किल था कि पश्चिमी देशों के इंजीनियर्स ने कहा था कि यह प्रोजेक्ट कभी पूरा नहीं हो सकता। सबसे बड़ी चुनौती थी रेत।
अगर आप रेत पर ट्रैक बिछाएंगे तो आंधी उसे उड़ा लेगी या ट्रैक रेत में धंस जाएगा। तो चीन के इंजीनियर्स ने इसका तोड़ क्या निकाला? उन्होंने दुनिया की सबसे हैरान कर देने वाली इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया। जहां रेत के तूफान सबसे ज्यादा आते थे, वहां चीन ने पटरियों को जमीन पर बिछाने के बजाय हवा में उठा दिया। उन्होंने रेगिस्तान के बीचों बीच कई किलोमीटर लंबे पुल बना दिए। अब जब आंधी आती है तो रेत पुल के खंभों के बीच से होकर निकल जाती है और ट्रेन ऊपर हवा में बिना रुके दौड़ती रहती है। लेकिन सिर्फ पुल बनाना काफी नहीं था। ट्रैक के बाकी हिस्सों को रेत से बचाने के लिए चीन ने एक ऐसा काम किया जिसने सबको चौंका दिया। चीन ने पटरियों के दोनों तरफ 50 मिलियन से भी ज्यादा पेड़ और झाड़ियां लगा दी। जी हां, रेगिस्तान के बीचों बीच एक ग्रीन कॉरिडोर बना दिया गया। अब आप सोचेंगे कि रेगिस्तान में पेड़ जिंदा कैसे रहेंगे? इसके लिए चीन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्मार्ट ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया। जमीन के नीचे मीलों लंबी पाइपलाइन बिछाई गई जो कंप्यूटर द्वारा कंट्रोल होती है और हर पौधे की जड़ में बिल्कुल नाप तोल कर पानी की बूंदें डालती है। इन पेड़ों की वजह से रेत पटरियों तक पहुंच ही नहीं पाती। इसके अलावा इस भयंकर गर्मी में पटरियां बिछाने के लिए चीन ने इंसानों से ज्यादा अपनी विशालकाय ट्रैक लेइंग मशीनों का इस्तेमाल किया। ये मशीनें इतनी एडवांस हैं कि वो चलते चलते अपने आप पटरियां बिछाती जाती हैं, नट बोल्ट कसती जाती हैं और एक दिन में कई किलोमीटर का काम बिना थके पूरा कर देती हैं। इसे ही दुनिया आज चाइना स्पीड के नाम से जानती है। तो दोस्तों, 2000 किलोमीटर लंबा ये हाई स्पीड डेजर्ट रेलवे प्रोजेक्ट सिर्फ मुसाफिरों को घुमाने के लिए नहीं बनाया गया है। इसके पीछे चीन के 3 बहुत गहरे और खतरनाक मकसद हैं। पहला मकसद है मिलिट्री मूवमेंट। इस ट्रेन के जरिए चीन अपनी सेना, टैंक और भारी तोपों को रातों रात अपनी सीमाओं तक पहुंचा सकता है। रेगिस्तान में जहां पहले सेना को पहुंचने में हफ्तों लगते थे, अब वहां कुछ ही घंटों में पूरी की पूरी आर्मी डिप्लॉय की जा सकती है। दूसरा मकसद है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। चीन अपने शिनजियांग प्रांत के खनिजों और प्रोडक्ट्स को इस ट्रेन के जरिए सीधे यूरोप के बाजारों में डंप कर रहा है। इससे चीन की इकोनॉमी और मजबूत हो रही है और वो दुनिया की सप्लाई चेन पर अपना कब्जा पक्का कर रहा है। और तीसरा मकसद है साइकोलॉजिकल विक्ट्री। इस प्रोजेक्ट के जरिए चीन पूरी दुनिया और खासकर अमेरिका को यह मैसेज दे रहा है कि टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में अब चीन किसी से पीछे नहीं है। जो काम दुनिया के लिए नामुमकिन है, चीन उसे कुछ ही सालों में हकीकत में बदल सकता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी चीन के उस विशाल और हैरत अंगेज डेजर्ट रेलवे मेगा प्रोजेक्ट की, जिसने दुनिया को दिखा दिया कि अगर विजन और टेक्निक हो तो मौत के समंदर में भी जिंदगी और तरक्की की ट्रेन दौड़ाई जा सकती है। चीन का ये प्रोजेक्ट सिर्फ लोहे की पटरियों का जाल नहीं है, बल्कि ये चीन का एक जमीन पर रेंगता हुआ आयरन ड्रैगन है, जो अमेरिका के कूटनीतिक रास्तों को धीरे धीरे निगल रहा है। जिस टकला मकान रेगिस्तान से लोग खौफ खाते थे, आज वो चीन के ग्लोबल डोमिनेंस का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। उम्मीद है चीन के इस सीक्रेट और मेगा रेलवे प्रोजेक्ट का ये सफर आपको पसंद आया होगा। हमने पूरी कोशिश की कि जियोपॉलिटिक्स और सिविल इंजीनियरिंग की इस मुश्किल कहानी को आपके लिए एकदम आसान और मजेदार बना सकें। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक करना न भूलें। इसे अपने फैमिली ग्रुप्स और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी पता चले कि दुनिया के सबसे खतरनाक रेगिस्तानों में आखिर क्या खेल चल रहा है और दुनिया किस रफ्तार से बदल रही है। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को अभी दबाएं और घंटी वाला आइकन जरूर ऑन करें, क्योंकि हम अगले वीडियो में एक और ऐसी ही अनदेखी, अनसुनी और दुनिया को हिला देने वाली कहानी लेकर आने वाले हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सवाल पूछते रहें और सीखते रहें।